जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। उसकी वजह ये है कि बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है। एक समझ लें कि एक चंद ममालिक का एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। और इसको बेसिकली आप कह लें ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वही 5 ममालिक है जो सार्क के मेंबर थे। ठीक है जनाब। और थाईलैंड एंड म्यांमार, इन्होंने इनमें 2 और हैं। तो ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है और मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये टेक्निकली आपको कहते हैं जी कि हम दुनिया की 21.7%, 21.7% दुनिया की पॉपुलेशन है। जारी बात है, सारी की सारी पॉपुलेशन तो बीच में इंडिया की है। इनमें कौन सा ऐसा मुल्क है? बांग्लादेश ठीक है, बड़ा 20-22-24 करोड़ का मुल्क होगा। श्रीलंका छोटा सा मुल्क है। नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार की कोई बात ही नहीं है। सो ज़्यादा इंडिया ही है। और जनाब इन टोटल जो जीडीपी है वो दैट इज़ 3.8 ट्रिलियन, जो कि आप समझ लें सारी इंडिया की ही है ऑलमोस्ट इसमें तो। बट एनी हाउ, ये क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपसे मैं शेयर बात करना चाहता हूँ वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। और वो ये है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये एक चीज़ कही है जो मैं समझता हूँ कि जब से उनकी हुई थी, डिफ़ॉल्ट हुई थी श्रीलंका के अंदर, उससे लेके अब तक इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में श्रीलंका है। और यही वजह है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डरलेस टूरिज्म जोन में हम कन्वर्ट कर दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिम्स्टेक रीजन है, ये बहुत बड़ी रीजन, टूरिस्ट रीजन बन सकता है, जिसमें मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसी है जैसे हम फ्रांस का वीज़ा लें या बेल्जियम का या क्या नाम है स्पेन का लें या इटली का लें, तो हम पूरे यूरोप को देख सकते हैं जाके। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें पूरा यूरोप हमारे लिए ओपन हो जाता है। तो ये जो चीज़ कह रहे हैं, ये सारे के सारे ममालिक जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसे मेरी एक दैट्स माय थॉट, मतलब आई एम बी रॉन्ग ऑन दैट, बट मेरा थॉट इसमें ये है कि बेसिकली इंडिया ने ही इनको आगे लगाया है और इंडिया ने इनको कहा ये प्रपोजल शेयर करें। और वो कहते हैं कि अगर ये टूरिस्ट रीजन बन जाए जिसमें मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं, कि फॉर इंस्टेंस अच्छा, कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। कनेक्टिविटी इतनी आसान नहीं है कनेक्टिविटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। फॉर एग्जांपल अगर आपने श्रीलंका से इंडिया जाना है तो सारी बात है, कुछ शिप, फेरी, ये वो चीज़ें लगेंगी। अगर आपने यहाँ से कन्याकुमारी जाना है या कहीं और वेर एवर यू हैव टू गो इन इंडिया, मुंबई, गोवा जाना है, तो आपको जहाज़ लेके जाना पड़ना है। वो यूरोप वाली बात नहीं है कि आपने बेल्जियम, ब्रसल से 3 घंटे गाड़ी चलाई तो आप पेरिस पहुँच गए 4 घंटे, 3 घंटे चलाई तो आप जर्मनी पहुँच गए, 1.5 घंटा चलाई तो आप हॉलैंड पहुँच गए। और मतलब इस तरह करके आप जो है वो बाकी ममालिक में, ये ऐसा रीजन नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी टेरिटरी है, और मुझे नेपाल जाने का इत्तेफाक हुआ है तो इंडियंस को तो ऑन बॉर्डर मेरा ख्याल है वीज़ा वहाँ पे दे दिया जाता है। सो नेपाल जो है वो तो स्क्वीज्ड है और उसकी सारी इकोनॉमी ही इंडिया पे डिपेंडेंट है। और सो है एनी हाउ, वो कहते हैं कि जी हम इंडिया के साथ मिलके बाकी ममालिक जो हैं, अच्छा इनमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ज़ाहिर बात है वो थाईलैंड इम्पोर्टेंट कंट्री है, दैट इज़ ऑलरेडी एक टूरिस्ट हब है, लोग वहाँ जाते हैं। म्यांमार मिलिट्री जनता है, लोग नहीं जाएंगे। श्रीलंका बड़ा है उनका। अगर ये साथ में मालदीव्स को ज्वाइन करवाते हैं तो फिर ये एक और चीज़ होगी। नेपाल इटसेल्फ एक टूरिस्ट किसी हद तक जगह है, मैंने वहाँ पे बड़ी टूरिज़्म देखी है। बांग्लादेश इज़ वेरी, जिसे कहते हैं ना, वो है। तो ये एक अपना वीज़ा भी जारी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया को, जारी बात है, उस वीज़ा रजीम को करेगा। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान इससे बाहर है। जो असल चीज़ है जो समझने वाली है कि इंडिया ने जो मल्टीलैटरल मैकेनिज़्म शुरू किया है, उस मल्टीलैटरल मैकेनिज़्म में ये जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज़्म है, अब जिसमें वाइल्ड लाइफ हो सकती है, ट्रैकिंग है, मज़हब है, रिलीजियस टूरिज़्म हो सकती है, और जिसे वो कहते हैं ना कि इंटर रीजनल टूरिज़्म पूरी की पूरी खुल जाएगी। इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। एक बहुत बड़ी
मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये। और फिर दूसरा ये कि इनके इतने लंबे चौड़े आपस में वो कोई मसले भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा जो है वो है तो बड़ा स्कैटर्ड है, क्योंकि ये सारे मुल्क उस तरह नहीं बने हो, किसी एक स्कीम ऑफ थॉट से तो नहीं बने हुए ना। लेकिन फिर कनेक्टिविटी है, चलो अगर फॉर एग्जांपल फेरीज कोलंबो से चलती हैं वो इंडिया आ जाती हैं, गोवा से चलती हैं श्रीलंका चली जाती हैं, श्रीलंका से चलती हैं बांग्लादेश पहुंच जाती हैं, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल को पूरे का पूरा, फिर आप देख लें कि ये सारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान बाहर है इससे, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान को उन्होंने क्या खाता गोल किया, उन्होंने कहा यार ये तो देखो ना, इंडिया ने कहा तुसा की करना है, पाकिस्तान को वैसे ही फारिग करो, रखो, आउट रखो। हमें अफगानिस्तान से क्लब कर दिया अमेरिकन ने, याद होगा एक वक्त था 2009-10 में कि अमेरिकन ने जब क्लब किया इंडिया को और पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, तो इंडिया ने शोर डाला इसके ऊपर कि पायन तुसी ये सानू इहदे नाल क्यों जोड़ रहे हो, ये जो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। सो उन्होंने जो अमेरिकन, आई थिंक अपना पहला अपॉइंटमेंट जो था, आई फॉरगॉट हिज नेम, जो उसको जब नॉमिनेट किया वो उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वाज अपॉइंटेड। तो उनको जब अपॉइंट किया तो उसके बाद इंडिया ने शोर मचाया कि आप ये हमें क्यों कह रहे हैं, हमें साथ क्यों मिला रहे हैं आप। तो ये चीज़ें जो हैं अभी फॉर एग्जांपल जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ये बात की है कि हम इसे बॉर्डरलेस टूरिज्म की तरफ लेके जाते हैं, और ये 7 मेंबर का जो ग्रुप बन जाता है। और उन्होंने एक बेसिकली ये बात जो है, एक 67th एनुअल कन्वेंशन हुआ है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, ठीक है जी, ये इंडिया की कहा जाता है ओल्डेस्ट ट्रैवल एसोसिएशन है, ठीक है जी। तो उसमें अब श्रीलंका को तो टूरिज्म चाहिए, वहाँ तो पैसा ही कोई नहीं है, तो वो तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आएगा तो हमें फ़ायदा होता है। और अगर श्रीलंका का वीज़ा ले लिया तो आप इंडिया जा सकते हैं, इंडिया का वीज़ा लिया है तो श्रीलंका जा सकते हैं। ये एक बिम्स्टेक अगर ये बनाते हैं तो आप समझ लें कि ये पाकिस्तान रीजन से बाहर, खित्ते से कंप्लीट बाहर हो जाता है। इंडिया एक नया खिता क्राफ्ट कर रहा है, और इंडिया का अपना जिन्हों कहते ना मुँह थले नूं कर लिया है, पहला इंडिया तो मुँह उत्ते नूं सी, ठीक है जी। सो उन्होंने मुँह नीचे की तरफ कर लिया, उन्होंने कहा जी हमारा तो तल्लक ही इंडियन ओशन से है, हम तो इस ओशन के अंदाता हैं, हम तो बादशाह हैं इस ओशन में, तो हमें क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने जनाने की और कुछ करने की। सो वो इंडिया श्रीलंका की डेट रिस्ट्रक्चरिंग में इंडिया ने मदद की है। सो पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो वैसे ही छोड़ दें, वहाँ तो तालिबान है, उधर कितने किन्ने जाना है। वैसे तो हमारे पास भी सेमी तालिबान रीजन, हमारा खिता भी यही समझा जाता है, हमारा मुल्क भी यही समझा जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में पीछे तो मुझे याद है वो एक कोई खातून आ गई फैसल मस्जिद में इधर इस्लामाबाद में, उसके पीछे लोग भाग भाग के उसको इतना हरास किया, ठीक है, और लोगों ने उसका इतनी ज़्यादती की। वो तस्वीरें जो हैं वो हर तरफ वीडियो, आज को पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, उसी वक्त आ जाती हैं। तो बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे देख के वो सारा। और लेकिन मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी किस्मत का फ़ैसला जो है वो इंटरनेशनल ताकतों पे छोड़ दिया है? क्या अफ़गानिस्तान हमारी जो ज़िंदगी की, हमारे मुल्क की हर मसले में रुकावट है? हमने सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है तो इंडिया जो है उनसे वाया ईरान सेंट्रल एशिया ऊपर रशिया तक पहुंच जाता है, हमसे नहीं कहीं पहुंच जाता है। इंडिया तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का भी वो उन्होंने शुरू कर लिया हुआ है, बड़ा स्लो है प्रोसेस, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। सो वो हमने क्या करना है, हमारी क्या है, हम चीन के साथ भी नहीं लग पा रहे, हमारी वो माशरती जो वैल्यूज़ नहीं मिलती हमें, तो हमारी सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है वो बनती इंडिया के साथ है। लेकिन इंडिया ने ये सोचा कि हमें, अब ये सारे जितने ममालिक हैं, आप 6 के 6 ममालिक आप देखें ना, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे के सारे इंडिया के बड़े शदीद इन्फ्लुएंस में हैं। तो ये हमारे लिए क्या जो है वो होगा, ठीक है। और आप देखें ना, लोग बैंकॉक जाते हैं, यहाँ से थाईलैंड जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं लोग करने क्या जी, कि वो हम वहाँ पे अय्याशी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आप देखें ये सारे का सारा मैप आप देख लें, कहाँ से पूरा वो थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, ये पूरा, और ये जो बे ऑफ बंगाल है, अगर आप मैप में देखें तो ये तो एक बहुत बड़ी टूरिज़्म है ये। यहाँ पे बड़ी बड़ी फेरीज चलें, बड़े बड़े क्रूज़ चलें, तो बहुत कुछ जिसे आपको मैं बताऊँ हो सकता है यहाँ पे। अगर थाईलैंड से क्रूज़ चले श्रीलंका आएँ और ये खित्ते में, और पर्टिकुलरली आप यूरोपियंस एंड अमेरिकन और बाकी लोगों से मिलें, तो दे लव टू बी इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं इनको बड़ा मज़ा आता है इस खित्ते में। वो इधर वियतनाम, इंडोनेशिया, इन ममालिक में वो आते हैं। खैर इंडोनेशिया ने तो अपना एक टूरिज़्म किया हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे ममालिक जो हैं
बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान को इस चीज़ का सोचना है कि हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमने अपने मुस्तकबिल को कैसे सेट करना है। असा निरा जिन्हों पंजाबी कहते हैं रोंदे धोंदे रहना है, और ये जो विक्टिमहुड का नैरेटिव है इसको ही चलाना ही है। हमारे पास कुछ है, ठीक है जी, हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम दुनिया को बेच सकते हैं। वो क्या है? हम बार बार कहते हैं ये टूरिज़्म टूरिज़्म बहुत है। मैं इस चीज़ का तो मैं गवाह हूँ कि पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत जगह हैं। आप इवन इस्लामाबाद के आप मार्गला हिल्स में चले जाएँ तो खूबसूरती ख़त्म नहीं होती। आप आगे चले जाएँ केपी में, गिलगित बल्तिस्तान में, मरी में, खूबसूरती ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन ये है इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देना है, पैसे भी तो लगाए ना। सारे लोग तो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं प्लॉटों में, रियल एस्टेट में। कोई वैल्यू एडिशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि कोई इस तरह का काम किया जाए जिसमें जो है वो चीज़ें हम कर सकें। लोग जो हैं वो हमारी इकॉनमी उससे निकले। हम भी तो कैश जैसे स्टाफ्ड ही है ना, हमें भी तो डॉलर्स चाहिए, हमें भी तो यूरो चाहिए, हमें भी तो पैसा चाहिए ताकि हमारी, ठीक है जी, वो ये इकॉनमी। मुझे याद है कि श्रीलंका के जो सदर हैं वो हमारे वज़ीर आज़म से उधर मिले पेरिस में, तो कहते हैं कि मैंने भी, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा और मैं ये बता रहा हूँ, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि श्रीलंका के सदर ने कहा कि मैंने IMF से आपकी भी बात की है। तो तुसी इमेजिन करो कि आज श्रीलंका हमारी सिफारिशें कर रहा है। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब गए थे श्रीलंका, तो वो किस बात पे जी, उन्होंने कहा जी हमने आपको $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे दी है डिफेंस की, कि आप डिफेंस इक्विपमेंट। उधर इंडिया जाता है $1 खरब दे आंदा, फिर जाता है लो और पैसे, लो और पैसे, IMF से मुज़ाकरात कर, वो तो बात ही ख़त्म हो गई। हमने जो श्रीलंका की मदद की माजी में, वो तो दे हैव फॉरगॉटन ऑब्वियसली। दे आर वेरी, जैसे वो कहते हैं ना, हम तो उस चीज़ से निकल चुके हैं। उनको इस चीज़ की समझ आ गई है यार, दे आर नॉट सीरियस प्लेयर्स। सो बिम्स्टेक की वैल्यू है, बिम्स्टेक एक नया ब्लॉक है। सार्क को इंडिया ने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दे हैव बैरिड द सार्क, ट्रस्ट मी, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ। मतलब नॉर्मली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, बट फॉर अ मोमेंट, एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ हेयर, ठीक है, वो तमाम वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस रखेंगे जिनका रुख इंडियन ओशन की तरफ होगा। वो भले अफ्रीका से हों, वो भले बे ऑफ बंगाल हो, वो बाकी कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हों, वो आसियान के साथ हों, वो इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ हों, उनका सारे का सारा जो ध्यान है, जो रुख है, वो उन्होंने उस तरफ मोड़ दिया, और वो सारे के सारे उधर लगे हुए, और उनको पता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है आइंदा इस खित्ते में, सो लिहाजा कुछ पाकिस्तान की सोचने की ज़रूरत नहीं है, अफ़गानिस्तान की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान को ये कहते रहो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के कि यार बड़े गरीब हैं, मस्कीन हैं, इनको आटा चाहिए, तो हम वो UN एजेंसीज़ के साथ मिल के इनकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करेंगे, और वहाँ पे बैठ के फिर अपना बाकी जो मामलात हैं उनके वो भी देखते रहेंगे। ज़ाहिर बात है ह्यूमैनिटेरियन जो जाती सर्विसेज जाती हैं, तो उसमें कुछ और भी तो होता है। पाकिस्तान में सेव द चिल्ड्रन जो थी, उसने क्या किया था, ठीक है, उसने वो जो अफरीदी साहब को हायर करके, तो दे रीच टू उसामा बिन लादेन, वो पोलियो के कतरे और पता नहीं क्या क्या वो करते थे, यहाँ के इंजेक्शंस या चीज़ें करने जाते थे। सो जब भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ममालिक कर रहे होते हैं, तो बिहाइंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जब बाकी चीज़ें वहाँ पे नहीं पहुँच रही होती, तो फिर वो चाहते हैं कि बाकी चीज़ें भी वहाँ पे पहुँचें। सो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो सिचुएशन है इन पाकिस्तान, दैट इज़ कि हमें खित्ते से आइसोलेट कर दिया जाए। दिस इज़ व्हाट वांटेड इंडिया। इंडिया ने श्रीलंका से ये बात करवा दी है, और ये इट विल टेक सम टाइम, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को टाइम लगेगा, मे बी 4 साल, 6 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल, जितना भी, लेकिन हो सकता है जल्दी भी हो जाए। हो सकता है अगर बीम स्टैक का आपस में कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन हो, आइडिया अच्छा है। देखें, forget what Pakistan needs, forget what Afghanistan or other countries need, forget what India Pakistan has an issue, but the question is fundamentally वो जो रीजनल कनेक्टिविटी का जो आइडिया है, वो आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, एंड इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को सोचना है भाई कि असा की करना है, असा इंज ही खेड़दियां खूड़दियां रहना है, असा ऐ ही गल्लां करनियां ने कि जुल्म हो गया, फलान हो गया, टमकान हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक वी नीड टू डू, वी नीड टू लुक एट, और इट विल टेक सम टाइम कि हमारी जो जो जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा हमारा दिमाग क्या कहता है,
ہم کیا کہتے ہیں اس میں وقت تو تھوڑا لگے گا کیونکہ ساری لیڈرشپ ستی ہے وہ بھی ستو پی کے. ستو ایک از اے پروڈکٹ دیسی پروڈکٹ وچ از جسے کہتے ہیں نا بڑی ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے کوئی بڑی ٹھنڈی چیز پی لی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کے اندر جو ٹھنڈ پڑ گئی ہو, تو وہ ستو پی کے ہماری لیڈرشپ سو رہی ہے, بٹ ٹھیک ہے لگ گیا انڈیا نو چھڈو بنا ساڈا کلاس سازشاں کرتے ہیں. یہ ان کو وہ سازشیں کرتے کرتے دیکھ لیں کہاں پہنچ گئے ہیں, اور ہم سے سازشیں بھی نہیں پوری ہو رہی کیونکہ جو ہماری لیڈرشپ سازشیں سوچتی ہے وہ عوام مانتی نہیں ہے, کہتے ہیں یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. سو یہ ہے کہ ہمارا سازشوں والا ٹائم بھی ختم ہو گیا. لیکن جو ہے وہ اینی ہو ویل ٹاک مور آن دس اینڈ وی ول فالو دس اسٹوری کہ یہ واٹ از انڈیاز رسپانس ٹو دس اینڈ پرائم منسٹر مودی اور ان کی گورنمنٹ اس میں کیا کرتی ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں سارا جو ویزا رجیم ہے وہ انڈیا ڈٹرمن کرے گا, جو میجر بڑے فیصلے ہیں وہ انڈیا ڈٹرمن کرے گا. تھائی لینڈ از اے کنٹری آلریڈی جو کہ اس میں آلریڈی فرینڈلی ہے فار ٹورزم. میامر اس کو مالدیوز کو اگر انٹر کر لیں تو اٹ ول ہیو اے مور امپیکٹ, اور یہ ایک سمجھ لیں یہ دس ول بی اے پیس آف کیک, اور اس کی جو فیزیبلٹی ہے وہ اچھی بن سکتی ہے irrespective کہ ڈس ایڈوانٹیج ٹو پاکستان اور اینی ادر کنٹری اور ایڈوانٹیج ٹو ادر کنٹری, بٹ فیزیبلٹی اس کی صحیح بن سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ.